सर्वप्रथम मैं अपने पिता श्री एम.एन. केदार और पिता समान जस्टिस के.एन. कपूर को नमन करती हूँ। और अब जो भी कुछ मैंने सीखा उस ज्ञान सुमन को मैं उनके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पर सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और बाकी सबको मेरा नमस्कार। आज मैं केंद्रम योग पर बोलने जा रही हूँ। योग क्या है? योग का संस्कृत में शब्द है युज। युज अर्थात संबंध, संयोग, मिलान। अगर इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें, ज्योतिष में देखें, तो योग क्या है? योग भाव, राशि या ग्रह तीनों का आपस में क्या पीएससी संबंध बन रहा है, कैसा संबंध है, उसके कारण हमारी कुंडली में योग बनते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है, तो दोनों का हमारी कुंडली में एक विशेष स्थान होता है। यहां तक कि ऋषि प्राशर ने तो चंद्र योगों के लिए यह भी कहा है, अन्य योग फंति चंद्र योगो विशिष्टः स्वफलम प्रदाति बुधौ धन्नाद विचयन तयेत। अर्थात कि किसी भी कुंडली को देखने से पहले चंद्र योग जरूर देखिए। चंद्र योग दूसरे योगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए किसी भी योग को देखना बहुत से पहले ये देखें कि चंद्र योग क्या है। चंद्रमा सभी जानते हैं, चंद्रमा बहुत सारे योग बनाते हैं, जैसे गज केसरी, जैसे सल्फा, अल्फा, अम्ला इत्यादि। तो आज जो इस योग की बात मैं करने जा रही हूँ वो है केंद्रम। वह भी चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा की हॉरोस्कोप में कहाँ उसकी पोजीशन है उस पर निर्भर करता है। इस योग के समय हम राहु केतु को नहीं कंसिडर करते हैं। प्राशर जी ने अपने पूरा प्राशर में कहा है, चंद्राध्य धनांत्यो बिना भानु ने चेंद ग्रह कश्चित स्याद व बिना सूर्य लग्नात केंद्र गोताध व। अर्थात चंद्रमा से पहला, दूसरा और 12वां स्थान हो या लग्न से केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो सूर्य के अतिरिक्त, तो वह केंद्रम योग बनाता है। इसका समर्थन हमारा फल दीपिका में, मानसागरी में, जातक परिजात में और यहाँ तक कि वराहमिहिर ने भी अपनी संहिता में किया है। सरावली ने तो यहाँ तक कहा है, एते ना यदा योगा केंद्र ग्रह वर्जिता शशांकश्च केंद्रमो तिक्कष्टः शशिनी समस्त ग्रह दृष्टहु। वो कहते हैं कि यदि चंद्रमा केंद्र में कोई ग्रह ना हो, यदि चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा पर सभी ग्रहों की दृष्टि ना हो, तब भी यह केंद्रम योग बनता है। ये तो रहा हमारा पराशरी पद्धति से। अगर हम जैमिनी पद्धति को देखें तो जैमिनी पद्धति में केंद्रम योग का बिल्कुल ही में उनका जैमिनी पद्धति में एक अलग ही उनका है। वो क्या कहते हैं, स्वपितृ पदार्थ भाग्य रोगयो पापे साम्य केंद्र महा चंद्र दष्टौ विशेषणा। मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर लग्न, आपका जन्म लगन और जन्म लगन पद से दूसरा और 8वां ग्रह भाव, यदि उसमें कोई ग्रह है, मेलेफिक है और दोनों की संख्या बराबर है, तब ये योग बनता है। इवन अगर दोनों में एक मेलेफिक बेनिफिक है या दोनों मेलेफिक बेनिफिक की संख्या बराबर है, तब भी ये योग बनता है। परंतु अगर ये संख्या बराबर नहीं होती है दोनों में, तो ये योग नहीं बनता। इसको पराशर जी ने भी समर्थन किया है अपने कर्कांशा अध्याय में, पूरा प्राशर में। पर उन्होंने इसके अंदर आत्म कारक से भी दूसरा और 8वें अध्याय को कहा है। दूसरा और 8वां भाव भी कर्म जो आपका आत्म कारक है उससे भी देखें। और इसका जो योग है, अगर इसके अंदर जैमिनी में एक और भी है कि अगर इस योग को जो प्लैनेट्स योग बना रहे हैं, जो ये प्लैनेट्स केंद्रम बना रहे हैं, अगर इनके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए तो इस योग की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इस योग का और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे इसका जो है, आप अगर इफेक्ट्स की बात करें
तो योग के इफेक्ट्स जो हैं हमें जब राशि की या उस प्लेनेट की दशा आती है तब इसको देखते हैं, इसका इफेक्ट तब आता है। और प्लैनेट्स के इसमें एक और चीज थी कि जब ये योग कर रहे हैं तो इसमें योग में एकदम से योग को देखा और बस केंद्र में कुंडली बेकार है, कुंडली वो नहीं। अगर सही मायने में योग को हम खराब मानते हैं, हर जगह हमेशा खराब नहीं होता। कहा काशा जी ने भी कहा है कि ये अगर योग है तो उसके अंदर उस व्यक्ति की वो बुद्धिहीन होगा, दरिद्र होगा, पर ऐसा है या नहीं ये अब आगे एक्सपेरिमेंट करने वाली बात है। लेकिन फल दीपिका में तो बल्कि मंतेश्वर जी कहते हैं कि अगर राजा परिवार में भी हुआ है तब भी वो दरिद्र योग देखेगा, परंतु कहीं ना कहीं हर एक का भंग भी होता है। अब चंद्रमा को हम ये भी कह सकते हैं, चंद्रमा हमारा क्या है, माइंड, मन। और अगर मन को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मन विचलित हो जाएगा, तो उसको सपोर्ट की आवश्यकता है। शायद इसलिए ये कहा जाता है कि चंद्रमा को अगर सहयोग नहीं है क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है प्लैनेट की, इसलिए ये योग खराब माना जाता है। परंतु हर एक एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कोई समाधान भी है, इसका वो नोटिफिकेशन भी है। तो मानसागरी में इसके लिए बोला है, केंद्रे क्षिति करे घृवते प्रेम द्रुमो शिष्यते केचित केंद्र नवांश के विष्यति वदने विदित परिस्थान, कि या तो चंद्रमा केंद्र में हो या चंद्रमा और लगन से केंद्र में कोई प्लेनेट हो, या चंद्रमा नवांश में जाके केंद्र की किसी राशि में हो, तो इसका भंग हो जाता है। यहां तक भी कहा गया है कि अगर चंद्रमा दृष्ट हो तो भी इसका भंग होता है। अब मैं अभी अब इसको एक कुंडली के माध्यम से आपको समझाती हूँ। कुंडली यस, ये दिख रही है। हाँ, तो अब पहले मैंने बिल गेट्स की कुंडली दी है। तीनों कुंडलियों में अगर आप एकदम देखेंगे तो आपको केंद्रम योग नजर आएगा, पर क्या वाकई में इनका केंद्रम योग से जो कहा गया है वो हुआ है? अब इसके अंदर पहले हम बिल गेट्स की कुंडली को देखें तो मून हमारा 10वें भाव में बैठ के, और इसको केंद्र में इससे मरकरी और मार्स बैठे हैं और साथ में इसको दृष्टि भी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसका भंग भी हो रहा है। अब जेमिनी पद्धति से देखें तो लगन हमारा, लगन से दूसरा और लगन से 8वां दोनों भाव खाली हैं। और अगर हम लगन पद देखें तो इसके अंदर लगन पद क्या बनेगा, हमारा लगन बैठा है 4थे भाव में, तो लगन पद हमारा 7वां भाव हो गया। 7वां मतलब सेजिटेरियस, सेजिटेरियस से भी अगर हम देखें तो हमारा दूसरा और 8वां भाव दोनों खाली हैं। तो अब यहाँ पर जेमिनी पद्धति से तो बन ही नहीं रहा है, और अगर उससे देखें तो केंद्रम बन रहा है लेकिन उसका भंग है। तो आप सब बिल गेट्स के बारे में तो जानते ही है, तो कहां पर इसमें केंद्रम का इम्पैक्ट आया है बताना मुश्किल है। अब इधर आप दूसरी कुंडली मैंने महात्मा गांधी की ली है। मैंने तीनों कुंडलियां ऐसी ली हैं जो सबको परिचित हैं। महात्मा गांधी की कुंडली में भी देखें तो मून फिर केंद्रम बना रहा है, क्योंकि राहु केतु हम कंसिडर नहीं करते हैं, परंतु उससे केंद्र में बहुत सारे प्लैनेट हैं, मार्स, वीनस, मरकरी, जुपिटर, जुपिटर और ये सारे बैठे हैं, तो इसलिए उनका भंग हो रहा है। फिर मून खुद भी केंद्र में, तीनों कुंडलियों में मून खुद भी केंद्र में है, तो भंग तीनों कुंडलियों में भंग हो रहा है। पर अब ऐसी प्रकार अगर जैसे हम इसमें देखा वैसे ही अगर हम जेमिनी पद्धति में तीनों में दोनों में भी लगाएं तो हमने देखा कि केंद्रम नहीं बन रहा। तो अर्थात अब अंत में मैं यही कहूंगी कि अभी इसमें और भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्रम जैसा कि बताया गया है, केंद्रम दरिद्र योग है, खराब योग है, परंतु मैंने जो 3-4 कुंडलियां, इसके अलावा मैंने एक तो और भी कुंडलियां बहुत सारी जज करी। एक कुंडली में तो एक तरफ चंद्रमा है, उसके सामने जुपिटर और वीनस है, और जुपिटर हंस योग भी बना रहा है, गज केसरी योग भी बना रहा है। तो और उसको मैंने देखा है कि उस व्यक्ति का बहुत अच्छा स्टेटस फैमिली वाइज भी वैसे भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने कई कुंडलियों में देखा है। तो
इसका समाधान अभी मैं भी ढूंढ रही हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया है कि केंद्रुम योग खराब है। मुझे अभी तक ऐसी कुंडली नहीं मिली जहां केंद्रुम योग भी हो और उसके अंदर उसका मतलब जो कहा गया है वो मुझे मिला हो। तो इसी के साथ मैं अपना समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि बड़ों सभी गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद रहे ताकि मैं इसके ऊपर और कुछ ढूंढ पाऊं और कुछ कर सकूं। और अब चाहती हूँ कि मेरे को थोड़ा सा मार्गदर्शन भी मिले तो अच्छा होगा।